चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। कल 9.4 का सवाल नंबर हमने आपको बताने का काम किया। हमने आपको बताया 9.4 में रैखिक अवकल समीकरण, यानी अभी जो हम चैप्टर चला रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं और अवकल समीकरण में आज हम एक्सरसाइज 9.5 की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पे आज हम समझेंगे होमोजेनियस फंक्शन के बारे में, यानी हम समघातीय अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण कहा जाए तो हमने आपको इस चैप्टर में 9.1 पढ़ाया और 9.1 में हमने जिनको जिनको ऑर्डर समझ में आ गया हो, जिनको डिग्री समझ में आ गया हो, वो 9.1 के सारे सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। एकदम सिंपल है। 9.2 की अगर हम बात करें 9.2 की, तो यहां पे हमने बताया था जितने भी सवाल दिए गए थे वो सारे के सारे हमने प्रूफ कर दिया था। अगर 9.3 की हम बात करें, 9.3 की बात करें तो यहां पे हमने आपको बताया था कि जितने स्वेच्छ अचर थे यानी आर्बिट्री कांस्टेंट थे, स्वेच्छ अचर उतनी बार अवकलज, यानी जितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे उतनी बार हम डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ पे वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण, और उसके बाद आपका अतिपरवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, ये 9.3 में हमने आपको बता दिया था। यहां से कल एक टॉपिक हम समाप्त किए थे जिसका नाम था 9.4, और 9.4 में अवकल समीकरण को हल करना हम सीखे थे कि सर अवकल समीकरण को हमने सॉल्व करना सिखाया था। यानी 9.4 में खास करके अगर हम विशेष फोकस करें तो यहां पे हमने समझा था कि सर सेपरेट मेथड क्या होता है ये हम आपको बताए थे। और सेपरेट मेथड में एक बात आ गया था क्लास 11 का स्लोप ढाल, तो ये सब कल बातें हमने बताकर और 9.4 के सारे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं, एक इसी में टॉपिक है 9.5 जिसको आज हम अध्ययन करेंगे, होमोजेनियस फंक्शन को। देखिए 9.5 क्या है, पहले बात समझिए। देखिए 9.4 अवकल समीकरण को सॉल्व करिए, और 9.5 में भी हमें अवकल समीकरण को ही बाबू हल करना है। इस बात को तुम आज समझ लो कि 9.5 9.4 एक ही है। 9.4 में हमने अवकल समीकरण को सॉल्व करना सीखा और 9.5 में अवकल समीकरण को ही हल करना है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये था आपका सेपरेट मेथड, ये आपका था सेपरेट मेथड, यानी अलग अलग करके एक से एक तरफ y एक तरफ करके और इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करते थे। लेकिन 9.5 में जो आपका दिया गया है अवकल समीकरण, 9.5 में जो अवकल समीकरण है वो 9.4 सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे देखो, पहली बात समझो क्या है, थोड़ा सा हम समघातीय के बारे में आपको समझाते हैं। समघातीय के बारे में सुनिए, देखिए क्या कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं क्या। जैसे देखो, हमने कहा कि dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई में x माइनस वाई, हमने ये लिखा। और सवाल करें कि इसको सॉल्व कीजिए, अगर आप इसमें सेपरेट मेथड लगाना चाहिएगा तो नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है सर? क्योंकि आप x को एक तरफ और y को एक तरफ बांटने का काम कीजिएगा तो इस सवाल में ना तो x एक तरफ होगा और ना ही y एक तरफ होगा। मतलब क्या कि अवकल समीकरण हम पढ़ रहे हैं और अवकल समीकरण में dy बाई डी एक्स दिया रहेगा और इसे हमें सॉल्व करना है। अभी तक 9.4 में हमने यह पढ़ा कि सर x एक तरफ आसानी से हो जाता था और y एक तरफ आसानी से हो जाता था, और उसके बाद हम इंटीग्रेट करके और अपना आंसर के बराबर ला देते थे। लेकिन अब सवाल ऐसा मिलेगा कि x को आप एक तरफ करने का प्रयास कीजिए, y को एक तरफ करने का प्रयास कीजिए, हो ही नहीं सकता है। जैसे ये सवाल दिया गया है कि सर x को एक तरफ y को एक तरफ कीजिएगा तो नहीं हल हो पाएगा, और जब x एक तरफ और y एक तरफ नहीं हो पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में हम होमोजेनियस का प्रयोग करेंगे, यानी समघातीय अवकल समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। अब सवाल यह है कि सर होमोजेनियस पहचान में कैसे आएगा, कि सर समघातीय पहचान में कैसे आएगा। यही आपका आज हम चालू करने वाले हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघातीय अवकल समीकरण। ध्यान दीजिएगा, सुनो।
अब समघातीय सर पहचान में कैसे आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, समघातीय अवकल समीकरण यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दो, समघातीय अवकल समीकरण, बात को ध्यान दीजिए। समघातीय अवकल समीकरण, देखो मान लो कि हम कहते हैं कि सर यही सवाल है, मान लेते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई में एक्स माइनस वाई। बात को समझना, समघात, यहां पे वर्ड को पकड़ो, कह रहा है कि समघात यानी जो घात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, घात जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम इस सवाल में देखें तो इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, तो हम कहेंगे कि सर यह समघातीय अवकल समीकरण से सॉल्व होगा। पहले बात समझना, पहले बात समझना। जैसे मान लो आपके पास ये दे दे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और प्लस में मान लो हमने कहा 2xy, क्या यह समघात है या नहीं है? तो पहले विचार करते। देखो, अगर हम इस सवाल में देखें तो बाबू स्क्वायर है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो स्क्वायर ही है, और 1 1 को जोड़ेंगे तो स्क्वायर ही है, यानी ये जो दिया गया है सर समघातीय है। यानी समघातीय का मतलब समझिएगा, पावर जो होगा वो हमेशा सबका क्या होगा, बराबर होगा। जितने भी इसमें दिए रहेंगे सबका बराबर होगा। लेकिन शर्तें अभी आपको उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले समघातीय के बारे में हम आपको समझा देते। देखो पहले बात, अगर आपके पास f एक्स वाई इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया रहेगा, f एक्स वाई कोई भी फंक्शन दिया गया है, मान लो x और y एक आपका फंक्शन है, x और y आपका कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पे आपको करना क्या है कि सर f x के जगह पे डेल्टा x डालिएगा, y के जगह पे डेल्टा y डालिएगा, और x के जगह पे डेल्टा x, और यहां पे प्लस ले लेते, क्या दिक्कत है, और प्लस y है तो डेल्टा y, कोई दिक्कत। यानी यहां से आपको अगर समघातीय की बाबू पहचान करनी है तो ये ध्यान में रखना, x के जगह पे डेल्टा x और y के जगह पे डेल्टा y आपको रख देना होगा। यानी जब कभी अगर समघातीय अगर आपको पहचान करना है तो f एक्स वाई फंक्शन दिया रहेगा, तुमको x के जगह पे डेल्टा x, y के जगह पे डेल्टा y, जब LHS में x के जगह पे डेल्टा x, y के जगह पे डेल्टा y, तो RHS में भी x के जगह पे डेल्टा x और y के जगह पे डेल्टा y कर देना है। अब यहां से अगर हम बात करें तो बाबू मेरे f डेल्टा x और डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा कॉमन ले लें तो x प्लस वाई हो जाएगा। यानी अगर हम कहें f डेल्टा x और डेल्टा y इज इक्वल टू तो डेल्टा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो तुम कहेगा कि सर f एक्स वाई के बराबर है। इसी को अगर ऐसे नियम को संतुष्ट कर दे कोई सवाल तो इसे हम क्या कहेंगे, समघातीय कहेंगे। मतलब क्या सर, f डेल्टा x कॉमा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा f एक्स वाई के बराबर आ जाए तो इसी को हम कहते हैं समघातीय यानी होमोजेनियस। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? f डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा f एक्स वाई आ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, तो सर होमोजेनियस कहते हैं। 2-3 एग्जांपल समझा। ये एक सवाल है और एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, कह रहा है कि इसमें बताइए कौन समघातीय है और कौन नहीं है। अगर आपको देखना होगा तो चलिए हम देखते हैं कि अभी आपको बताएं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सुनिए, सबसे पहले ये f1 है, तो हम यहाँ पे f1 x के जगह पे डेल्टा x और y के जगह पे डेल्टा y इज इक्वल टू y है, तो डेल्टा y का स्क्वायर प्लस में 2x है तो डेल्टा x y है तो डेल्टा y, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं बाबू, f1 बाबू मेरे डेल्टा x डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा डेल्टा में गुना डेल्टा स्क्वायर और एक्स वाई हो जाएगा। यानी बाबू मेरे f डेल्टा x और डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर कॉमन ले ले तो y स्क्वायर प्लस 2xy। आप यहां से नजर डालोगे तो तुम्हें प्रतीत होगा कि सर जो अभी आपने नियम बताया है ये किसका वैल्यू है, तो सर
f1 और xy का ही वैल्यू है, तो बताओ ये संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। f1 डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा के स्क्वायर और f डेल्टा x और डेल्टा y। देखो इसी को हम होमोजेनियस कहते हैं। f डेल्टा x डेल्टा y बराबर डेल्टा के पावर n और x y के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो डेल्टा के पावर n का मतलब कुछ भी हो सकता है और f1 xy आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। समघातीय पहचान करना है, x के जगह पे डेल्टा x, y के जगह पे डेल्टा y, और वहां से आप संतुष्टि कीजिए कि अगर ये इसको संतुष्ट कर देता है तो हम कहेंगे कि सर यह क्या है, होमोजेनियस है, यानी समघातीय अवकल समीकरण है। कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए अगला सवाल ये दिया गया है और इस सवाल पे हम फोकस करते हैं। अब यहां पे दिया गया है तो हम इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सवाल जो है इसको ऊपर कर दे ताकि आपको समझ में दिखाई। चलो देखो, अब क्या हमने आपको बताया कि सर f2 x के जगह पे डेल्टा x, y के जगह पे डेल्टा y इक्वल टू 2x के जगह पे डेल्टा x माइनस 3y के जगह पे डेल्टा y। कोई दिक्कत किसी को भी। बाबू मेरे f2 डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू, यहां से डेल्टा हम कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3y। प्रतीत ऐसा लग रहा है कि सर डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा, ये किसके बराबर है, तो बाबू मेरे f2 x y के ही बराबर है। तो मिला लीजिए, डेल्टा x डेल्टा y रखने के बाद डेल्टा बाहर निकल गया, f2 xy आ गया। तो निश्चित तौर पे यह समघातीय अवकल समीकरण है, यानी यह जो दिया गया है क्या है बाबू, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। अब एक सवाल और एग्जाम्पल में दिया गया था, हम उसे भी लेने का काम किए हैं। ये दिया गया है और कह रहा है कि बताइए क्या यह होमोजेनियस है या नहीं है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है बाबू, कोई टेंशन की बात नहीं है। f3 x के जगह पे डेल्टा x, y के जगह पे डेल्टा y और इक्वल टू cos y के जगह पे डेल्टा y और x के जगह पे डेल्टा x, और यहां से ये कैंसिल हो गया, यानी f3 डेल्टा x डेल्टा y बराबर क्या बनेगा, cos y बाई x, cos y बाई x हो गया। अब नजर डालोगे कि सर डेल्टा x डेल्टा तो नहीं आया, तो इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर डेल्टा x और डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा के पावर 0, डेल्टा के पावर 0, और इधर क्या हो जाएगा, cos y बाई x, cos y बाई x। तो मिला लो, इस फॉर्म में आ गया। तो ये भी समघातीय है, ये भी समघातीय है, ये भी समघातीय है, यानी यहाँ पे 3 गो सवाल अभी हमने चेक किया और तीनों का तीनों क्या है, समघातीय है, यानी तीनों का तीनों आपका जो दिया गया है होमोजेनियस को एक्सेप्ट करता है। अगले सवाल ये है, अब f4 दिया गया फंक्शन 4, यानी x के जगह पे डेल्टा x, y के जगह पे डेल्टा y इक्वल टू साइन x के जगह पे डेल्टा x और cos y के जगह पे डेल्टा y। अब डेल्टा तो कॉमन आ नहीं सकता है, क्यों सर, क्योंकि थीटा के रूप में, साइन के थीटा के रूप में है। तो हम कहेंगे कि सर इस फॉर्म में जा पाएगा क्या, कभी जा पाएगा नहीं। तो ये होमोजेनियस नहीं है, ये होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस है और ये होमोजेनियस है, यानी 3 सवाल यहाँ पे जो दिया गया है वो समघातीय है। 3 सवाल जो दिया गया है ये समघातीय है और एक ये जो दिया गया है वो समघातीय नहीं है। बोलिए समघातीय समझ में आया कि नहीं आया, बताइए लोग। एकदम क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब सवाल आता है कि जब सर हम समझ गए कि सर समघातीय क्या है, इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो ये समघातीय होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये समघातीय नहीं है, समघातीय। क्लियर। अब जब होमोजेनियस हम इतना समझ गए तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट चालू होता है कि सर समघातीय है तो हल भी तो करना होगा। तो हाँ बाबू, हल भी करना होगा। तो हल कैसे होगा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम वर्किंग रूल की बात करें तो कैसे वर्किंग रूल होगा, थोड़ा सा ध्यान देखो। वर्किंग रूल dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपके पास रहेगा, और यहाँ पे 2 तरह के सवाल मिलेंगे, एगो एक्स एक्सिस पर, एगो वाई एक्सिस पर। यहाँ पे 2 तरह के सवाल मिलेंगे। तो पहले आप ध्यान दिए dy बाई dx का हल बता रहे, उसके बाद dx बाई dy का भी हल बताएं। चलिए वर्किंग रूल, सबसे पहले आपको dy बाई dx f x y दिया रहेगा,
ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी सवाल दिया रहेगा, वो आपको dy बाई डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब एक्स इधर भी वाई साथ में रख सकता है, ठीक है। अब स्टेप 1 ध्यान देना, स्टेप, ठीक है, यदि सवाल समघातीय हो तब y बराबर vx। ये अगर वर्किंग रूल समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिए, सवाल बताएंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। y बराबर vx ये ले लेना है। स्टेप 2 कहता है, स्टेप टू क्या कहता है? स्टेप 2 ध्यान देना, स्टेप 2 क्या कहता है? बहुत वोल्टेज कम हो जाएगा। स्टेप 2 कह रहा है यदि सवाल समघातीय हो तब y बराबर vx। स्टेप 2 कहता है कि y बराबर vx का डिफरेंशिएशन कर लेना। क्या कर लेना? डिफरेंशिएशन। मतलब dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स dv बाई डी एक्स और प्लस v dx बाई डी एक्स। अब ये मत पूछना सर ये डिफरेंशिएशन, क्योंकि 5 चैप्टर आपको पढ़ाए हुए हैं। सर u इंटू v का फॉर्मूला होता है v dv बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? सुनिएगा, स्टेप नंबर 3 सुनिए। स्टेप नंबर 3 कहता है कि सर dy बाई dx के मतलब यहां पे dy बाई dx के स्थान पर dy बाई dx के स्थान पे वो लोग बंद कर दिए तो बाबू ऊपर में कर दीजिए। हाँ छोड़ो, dy बाई dx के स्थान पर, ठीक ना, सुनिएगा, dy बाई dx के स्थान पर, ठीक है, dy बाई dx के स्थान पर क्या रखेंगे? dy बाई dx के स्थान पर सवाल को रखते हैं, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 क्या कहेगा? स्टेप नंबर 4 जब सवाल रख देंगे तब हम यहां पे सेपरेट मेथड का प्रयोग करेंगे। सेपरेट मेथड का प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे? हल करेंगे। और ये नहीं भी समझ में आया तो आपको टेंशन लेना नहीं, हम सवाल पे आपको क्लियर कर देंगे। देखिए थोड़ा किताब, अच्छा लिख दो। एक सवाल आपके एग्जाम्पल से हम लेकर समझा दें ताकि आपको ये बात जो है समझ में आ जाए कि सर किस तरह से सवाल आपको सॉल्व करना है। चलिए एक सवाल लेते समझाने के लिए। 9.5 का सवाल नंबर 2 क्या है कि y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई में, ठीक, ये सवाल दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे पहले ध्यान देना कि सर y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स दिया गया है। अगर y डैश को अगर कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई में। क्यों सर? हमने आपको पढ़ाया है कि सर y डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। इतना तक तो बात समझ रहे होंगे। अब समझो, क्या x को एक तरफ y को एक तरफ करने का प्रयास कीजिए, कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और आपको तो बताइए दिए पावर में 1 1 1 सभी जगह समघातीय है, ठीक है। अब ध्यान दिया, अब हम फॉलो करते हैं क्या कि सर फॉलो क्या करते हैं कि y बराबर vx लेंगे। सबसे पहले ले स्टेप 1 y बराबर vx, कोई दिक्कत? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाबू मेरे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इजकल टू u इंटू v का फॉर्मूला x dv बाई डी एक्स और प्लस v dx बाई,
हो जाएगा। यानी डीवाई बाई डी एक्स क्या दिया गया बताओ, एक्स प्लस वाई। देखो डीवाई बाई डी एक्स प्लस नहीं रखते हैं, देखो यहाँ पे बताया है ना, फिर डीवाई बाई डी एक्स के स्थान पर सवाल को रखते हैं। तो यानी यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई में एक्स और इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में भी डी एक्स बाई डी एक्स का मान। अगर इतना में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक बोलिए, ठीक है आगे बढ़े ना। चलिए अब यहां से एक बात आपको ध्यान देना होगा क्या सर, कि सर आपने जब माना है सवाल में y बराबर वी एक्स, तो क्या x प्लस इस y के जगह पे वी एक्स नहीं लिख सकते हैं? सोच समझ के बोलना। सर हमने माना है कि y बराबर वी एक्स, तो क्या इस y के जगह पे हम वी एक्स नहीं लिख सकते हैं? और y में कितना हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में कोई दिक्कत? बाबू मेरे x अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस भी बाई में x इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में बाबू भी, x और x को कटा दिए। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी अगर इतना में दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है बड़े ना। सुनो अब लिखना होगा, क्या लिखेंगे पता है सर, 1 प्लस भी, प्लस में भी है उधर ले जाएंगे तो माइनस में भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू मेरे भी और भी कैंसिल, 1 बराबर एक्स डीवी बाई, कोई दिक्कत? ठीक, यहां तक हल करने के बाद हम बताए थे क्या, अगर यहां तक आपने हल किया है तो सेपरेट मेथड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो सेपरेट मेथड का प्रयोग मतलब एक्स एक तरफ भी एक तरफ, यानी यहां पे हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स और इक्वल टू में बाबू, कोई दिक्कत? कैसे सर, एक्स गुना में भागा में है गुना। अब यहां तक जब हो गया तो दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन बताएंगे ना, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो तुम जानिए रहा है ना, क्या होता है log x इक्वल टू भी और प्लस में c ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब सवाल ये है कि सर v का मान क्या है, यहाँ पे y बराबर वी एक्स है, तो क्या हम v बराबर y बाई एक्स लिखे तो गलत है? गलत है। तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं कि सर log x इक्वल टू y बाई एक्स प्लस में c, और यही हमारा आंसर बन जाता है। बताओ कोई दिक्कत? समघातीय अवकल समीकरण में फिर से ध्यान देना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, y बराबर वी एक्स मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y के जगह पे वी एक्स रख देंगे, उसके बाद सेपरेट मेथड का प्रयोग करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक सवाल और लेते हैं, सवाल नंबर 1 सुनो, समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक सवाल और लेते हैं बाबू, क्या आप ही की किताब का 9.5 का सवाल नंबर पहला, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पहले तो ये तुम विचार कर लो, क्या यह समघाती है कि नहीं? साधारण विधि बता दी, सबका पावर देखेगा ना तो बराबर ही रहेगा। देखो पावर में 2, 1 और 1 2, पावर में 2 पावर में 2, समघाती है। और जब समघातीय है तो पहले dy बाई डी एक्स स्पष्टीकरण के साथ लिख दिया जाए। तो इस बात को अगर हम ऐसे लिखें कि सर जी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो गलत है, बोलिए गलत है, ठीक। dy बाई डी एक्स तो हम लिख दिए, उसके बाद पहला स्टेप कहता था कि y बराबर वी एक्स ले लेना, तो हम यहां से करते क्या है कि बाबू मेरे y बराबर वी एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में v dx बाई डी एक्स, v dx बाई, तुम जानते हो कि dy बाई डी एक्स का मान दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इजकल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में भी इंटू। इतना में कोई भी दिक्कत है तो बोलो, इतना में किसी को भी कोई भी समस्या है तो पूछ सकता है, बोलिए कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब ध्यान दिएगा सुनिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स प्लस भी। देखो सर जी हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, प्लस में वाई है, वाई किसके बराबर है? भी एक्स का स्क्वायर ले लिया, बाई में एक्स स्क्वायर ले लिया, प्लस में एक्स इंटू वाई के जगह पे भी एक्स इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स, एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब ध्यान दो, लिखना होगा तो बाबू मेरे एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स में गुना एक्स स्क्वायर भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस भी स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स और प्लस में। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को बाबू हम कटा दिए और अब आगे लिखना होगा, तब ध्यान दिए क्या लिखेंगे कि सर 1 प्लस भी स्क्वायर बाई में 1 प्लस भी। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। और बाबू मेरे प्लस भी है, इधर आ जाएगा तो माइनस भी बराबर एक्स डीवी बाई डी एक्स, एक्स डीवी बाई। कोई दिक्कत है तो बोलो। बहुत जल्दी आपका एक और बैच चालू करना है, ठीक है ना, जिसमें एकदम कंपटीशन लेवल के सवाल जो परीक्षा के व्यू से सवाल होंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी उसके लिए समय रूटीन बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस सप्ताह में शनिवार तक हम आपको टाइम टेबल सेट करके बता दें और उसके बाद जो भी आपका समस्या होगा, क्योंकि सिलेबस अब ज्यादा आपका नहीं रह गया, 9.5 खत्म, 9.6 खत्म, इसके बाद तुरंत हम 3-4 उठा लेंगे और फर्स्ट बुक आपका खत्म। उसके बाद इसमें आएंगे तो 9 हो गया है, 10, 11, 12, मतलब मुश्किल से 3-4 गो चैप्टर इधर है, 2 गो उधर, मान लीजिए 5-6 गो चैप्टर है और 5-6 गो चैप्टर पढ़ाकर आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बेसिक आपको लेकर चलेंगे और क्रैश कोर्स खोलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे कैसे उसमें हम परिवर्तन करते हैं। इतना में कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक। अब यहां से अगर हम एलसीएम ले तो 1 प्लस भी, 1 प्लस क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर माइनस भी इंटू 1 प्लस भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पे भी है ये, बोलिए कोई दिक्कत? कैसे सर? तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस भी गुना हो गया। देखो 1 प्लस भी माइनस भी प्लस माइनस माइनस भी स्क्वायर बाई में 1 प्लस भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स। बाबू मेरे भी और भी कैंसिल। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 माइनस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बताओ? सेपरेट मेथड यानी 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी 1 माइनस भी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? हो जाएगा। देखो एक्स इधर है, भागा में आ गया, डीएक्स भागा में गुना में, 1 प्लस भी ऊपर है, 1 माइनस भी। अब बताइए कोई दिक्कत? ठीक। अब इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो 1 बाई एक्स डी एक्स आई इक्वल टू 1 प्लस भी बाई में 1 माइनस भी स्क्वायर डी भी। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करने के लिए तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा log x, और इसे यदि सॉल्व करना हो तो 1 बाई 1 माइनस भी स्क्वायर प्लस भी बाई 1 माइनस भी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ। ऐसा जब आप लोग वीडियो देखिए ना तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो जो करिए दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। हम एकदम अब चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो हो
बेहतर से बेहतर मैथ में आपकी बात करना है, ठीक है ना। देखो log x, तो हमने ये लिखा log x इक्वल टू, ध्यान दो आपको फॉर्मूला पता हुए हैं क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या फॉर्मूला बनता है। अगर आप 7.4 पढ़े हैं तो वहां पे हमने लिखवाया था 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, बताओ क्या लिखवाए थे, तो 1/2a log लिखवाए थे बाबू, बताओ जल्दी। a प्लस एक्स बाई में a माइनस एक्स और प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे कि सर 1/2 इंटू a log a प्लस एक्स यानी 1 प्लस v बाई में 1 माइनस v, और इसको तो हल करना पड़ेगा, तो प्लस में इंटीग्रेशन इसका दे देते हैं v बाई 1 माइनस v स्क्वायर। और कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत। देखो इसका इंटीग्रेशन मिल गया था, फॉर्मूला था लगा दिए, इसका फॉर्मूला नहीं है तो z बराबर मान कर बनाएंगे, कोई दिक्कत। अब यहां से अगर आप हल करें तो z बराबर 1 माइनस v स्क्वायर मान लेते हैं, dz बाई dv करें तो 1 का 0 और v स्क्वायर का 2v, यानी dz बाई माइनस 2v बराबर dv, यानी लिखना होगा तो log x इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस v 1 माइनस v प्लस इंटीग्रेट, ठीक है ध्यान देना, v बाई में 1 माइनस v स्क्वायर किसके बराबर है, z, और dv का मान dz बाई में माइनस 2, v और v कैंसिल, फॉर्मूला मिटा देना। चलो ध्यान दिया क्या बनेगा, log x इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस v बाई 1 माइनस v, और माइनस 1/2 बाहर log z प्लस c। अब यहां से आप स्वयं हल कर लेना, log x इक्वल टू 1/2 और log 1 प्लस v बाई 1 माइनस v माइनस 1/2 log z का मान क्या, z का मान क्या माने थे 1 माइनस v स्क्वायर और प्लस में, कोई दिक्कत। अब एक बात करना, क्या y बराबर vx लिए हुए थे, क्या लिए थे बाबू कि y बराबर vx, तो हमें लिखना होगा x बराबर y बाई, सॉरी v बराबर ना, v बराबर y बाई एक्स। बोलो ये आपको बनाने आ जाएगा कि नहीं, जहां जहां v है वहां वहां y बाई एक्स रख देना है, बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से आपको छोड़ देना, हल हो जाएगा ना, तो यहां से आप जरूर कर लीजिएगा। देखो कुछ करना नहीं है बाबू, देखो log x इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस v का मान y बाई एक्स बाई में 1 माइनस y बाई एक्स और माइनस 1/2 log 1 माइनस y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में। अब इसको आप बटा पर का जोड़ करके x और x को कटा देना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपका आंसर इतना। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये था आपका होमोजेनियस। कल इस पर हम सवाल बताएंगे, एनसीईआरटी का 9.5 का सवाल नंबर 1 और 2 बता दिए हैं, कल 3 से हम चालू करेंगे। और एक बार आप जरूर इस वीडियो को तेज स्पीड बढ़ा के और देख लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट हो जाए।